अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जो है क्या है, आज है यकुम मई। यकुम मई को क्या होता है? यकुम मई है मज़दूर डे। मज़दूर आखिर है क्या? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि मज़दूर तो मैं खुद हूँ। अब अगर मेरा ये जुमला मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सुन लेंगे और वो सबसे पहले तो वो यही कहेंगे कि लो भाई, इतने सारे कमेंट पहले आएंगे मुझे और वो यही कहेंगे, लाजिम सी बात है कि कल तक तो ये गरीब बनी फिर रही थी और आज ये मज़दूर भी बन गई। तो जी हाँ, मैं मज़दूर भी हूँ, मैं मलिका भी हूँ, मैं शहज़ादी भी हूँ, मैं अपने घर की सब कुछ हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने घर की मज़दूरी भी करती हूँ और मैं अपने घर में मलिका बन के भी रहती हूँ, शहज़ादी बन के भी रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज मैं वीडियो में स्टार्ट करने से पहले इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बार बार कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे मुझे आ रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि नाशुक्री हो तुम नाशुक्री करती हो और हर चीज़ है तुम्हारे घर में, सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी जो है ना तुम हर वक्त ये नहीं है, वो टूटा हुआ है, ये ख़राब है, ये अच्छा नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है। तो ये मैं नाशुक्री नहीं करती। ये मेरा चैनल है और मेरा चैनल जो है वो ब्लॉगिंग का है। ब्लॉगिंग में यही है कि मैं अपना रहन सहन बताती हूँ कि मैं कैसी हूँ, क्या मेरा नेचर है, मैं किस जगह पर रहती हूँ, मेरे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, मैं कौन सी चीज़ें घर में यूज़ करती हूँ, मेरे घर में सब कुछ, मतलब एक घर का माहौल कैसा है, घर में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, कौन सी चीज़ें मेरे पास अच्छी अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें मेरे पास अच्छी नहीं हैं। बहरहाल ये सारी बातें हो गई और मैं फिर भी हर हाल में मेरे रब का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे सब कुछ अता किया है और जो अता नहीं किया है वो मेरा रब है और वो बेनियाज़ है। वो अपने बंदों को बहुत बहुत अता करने वाला है, वो अपने बंदों की सोच से भी ज़्यादा उनको अता करने वाला है। तो मैं अपने रब से मांगती हूँ, अपने रब से ही मैं सारी बातें कहती हूँ। यहाँ तो वीडियो है, वीडियो के अंदर मैं 8 मिनट के अंदर आपको क्या ही बता सकती हूँ कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। पर मैं अपने अल्लाह को जब मैं जान नमाज़ बिछाती हूँ और अपने अल्लाह के आगे हाथ उठाती हूँ तो मैं अपने अल्लाह से कहती हूँ कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे आप ये भी दे दो, मुझे आप वो भी दे दो, क्योंकि वो तो बादशाह है, उसके पास ख़जानों की कमी थोड़ी ना है और उसके पास तो बहुत है। तो मैं अपनी औकात के हिसाब से कुछ भी नहीं मांगती। शान है ना, जो अल्लाह की शान के मुताबिक मैं उससे मांगती हूँ कि उसके पास ख़जानों की कौन सी कमी है, उसके पास तो बहुत कुछ है, वो मुझे सब कुछ दे सकते हैं। तो फिर मैं गाड़ी भी मांगती हूँ, मैं बंगला भी मांगती हूँ, मैं ये भी कहती हूँ कि अल्लाह मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ करवा दीजिए। और मैं बहुत कुछ मांगती हूँ, अपनी बच्चियों के लिए मांगती हूँ, अपनी फैमिली के लिए, अपनी अम्मी के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए और कुल उम्मत मुस्लिमीन के लिए मैं बहुत कुछ मांगती हूँ क्योंकि वो जो रब है ना वो देने वाला है। उसके हाथ खाली नहीं है, उसके हाथों में इतना कुछ है ना कि वो आपको बस देता जाएगा ना, तो आपकी झोलियाँ भर जाएगी लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। तो बात यही है और सारी बात यहाँ पर क्लियर हो गई। प्लीज़ कोई भी नाशुक्रा ना कहा करें मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग नाशुक्रा कहते हैं मुझे। नाशुक्री मैं नहीं हूँ, मैं हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है मज़दूर डे है तो उसी के टॉपिक के ऊपर हम अपनी आज की वीडियो बनाएंगे और देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई दोपहर के खाने में आज आप कुछ नहीं बनाओ। मेरी बीवी भी मज़दूर है और मेरी बीवी को आज हम दोपहर के खाने की छुट्टी देते हैं क्योंकि हस्बैंड आज घर में हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं बाहर से लेके आता हूँ। तो ये अभी हमारे लिए लेकर आए हैं कबाब, समोसे और ये नरम डबल रोटी और चटनी, इसके साथ हम खाएँगे क्योंकि आज दोपहर की इन्होंने मुझे छुट्टी दी है और रात की छुट्टी नहीं दी है। मज़दूर डे आधे दिन का मेरे लिए मनाया गया है। तो बस आज जो है ना हीरा मज़दूर की छुट्टी है दोपहर के खाने में, तो अब आज हम ये खाएंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर लग चुका है दस्तरखान और इशाल प्लेट्स ले आओ बेटा। ये मेरी शहज़ादी है ना, सारा हमारा दस्तरखान लगा रही है। अब मेरा गुड्डा। चलें जी, हम निकालते हैं, इसमें बिस्मिल्लाह करते हैं और खाते हैं अपना लंच। ओके जी, तो ये रहे कबाब, इनके साथ हम डबल रोटी और ये समोसे, और समोसे डबल रोटी में डाल के या कबाब डाल के और ये मज़ेदार सी चटनी के साथ आज हम खाएंगे। और थैंक यू हस्बैंड जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हस्बैंड जी कुछ पढ़ रहा है भाई, हस्बैंड जी अपने मोबाइल में मसरूफ़ हैं। और इशाल खा रही है दाल और चावल, है ना इशाल, ऐसा ही है।
आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे पहला मजदूर पाया ना, वो किसे पाया। जी हाँ, जब मैंने अपना होश संभाला, जब मैं बड़ी होने लगी, थोड़ा सा मतलब है कि मैं बैलेंस करने लगी, हर चीज़ों को समझने लगी। छोटी थी, काफ़ी छोटी थी, समझ अकल नहीं थी, लेकिन जब मैंने अपने वालिद को देखा कि ये इतनी मेहनत करते हैं, जबकि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मेरे वालिद ने अपनी लाइफ का एक तिहाई हिस्सा जो है वो बाहर मुल्क में गुजारा है। मतलब है कि वो दुबई में रहा करते थे, दुबई में जॉब किया करते थे। मेरे अब्बू जो थे वो पेशे से कारपेंटर थे, कारपेंटर अपने फर्नीचर वगैरह बनाते थे। वो किसी अच्छी बड़ी कंपनी में थे, वहाँ पर सारा फर्नीचर वगैरह वो मेरे अब्बू बनाया करते थे। फिर अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी के 2 साल थे ना, वो वहाँ पर सब कुछ अपना फाइनल ख़त्म कर आ चुके थे कि अब मुझे नहीं जाना है वहाँ पर दोबारा से, अब मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ उनके अंदर की फीलिंग होगी, उनको क्या फील होता होगा कि मैं अब अपने पाकिस्तान चले जाऊँ, मैं अपने मुल्क चले जाऊँ, अपने फैमिली के पास, अपने बच्चों के पास, अपनी बीवी के पास। तो अब्बू ने जो है ना सब कुछ वहाँ पर ख़त्म कर दिया और पाकिस्तान आ गए। जब वो पाकिस्तान आ गए तो पाकिस्तान में मैंने उनको जितनी मेहनत करते हुए देखा ना, वो मुझे आज भी वो दिन याद है कि अब्बू जो थे वो कारपेंटर का काम करते थे और यहाँ पर आकर अब्बू फर्नीचर वगैरह बनाया करते थे। तो मैं उनको देखती थी कि वो किस तरीके से वो आरी चलाया करते थे, वो रंदा लगाया करते थे, लकड़ियों को काटा करते थे और किस कदर मेहनत किया करते थे। तो वो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ का पहला मजदूर जो है, मैंने अपने अब्बू को देखा था कि वो कितनी मेहनत करते थे हमारे लिए कि हम अच्छा खा सकें, अच्छा पहन सकें, अच्छा ओढ़ सकें, अच्छी लाइफ स्टाइल गुजार सकें। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी ने उनको इतनी मोहलत नहीं दी कि वो हमारे साथ रह सकें, हमारा और आगे मज़ीद हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा बना सकें। वो अल्लाह पाक ने बस उनको इतना वक्त नहीं दिया कि और अपने पास बुला लिया। कहते हैं ना, अच्छे लोग जो होते हैं दुनिया में वो आपके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकते, अल्लाह उनको अपने पास बुला लेते हैं। तो बस फिर अब्बू की डेथ हो गई। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ के अंदर सेकंड मजदूर किसको पाया। सेकंड मजदूर जो थी वो मेरी अपनी अम्मी थी। जैसे कि मैंने बताया था अपने लास्ट ब्लॉग में भी कि मेरी अम्मी ने बड़ी ही मेहनत करी है और उन्होंने इतनी मेहनत करी है कि वो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई उसके बाद उन्होंने मतलब कोई ऐसा काम था जो मेरी अम्मी ने छोड़ा हो कि नहीं कि मैं अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ये मजदूरी भी कर लूँ। मैंने उनको बेडशीटें सीते हुए देखा, मैंने उनको जब वो दौर आता था तो वो जैसे झंडे वगैरह फ्लैग वगैरह होते हैं ना, उनके ऊपर कलर वगैरह होता था, तो वो मैंने अपनी अम्मी को करते हुए देखा। हम छोटे छोटे से हुआ करते थे तो हमें भी अम्मी साथ में बिठा दिया करती थी और हमें ना समझाया करती थी कि इस तरीके से काम करो। तो वो दौर था कि वो माएँ जो है ना अपने औलाद को अपने साथ बिठा कर सिखाया करती थी ताकि हम भी थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ बटाएंगे तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन हमसे ज़्यादा तो जाहिर बात है वो अम्मी बड़ी थी तो अम्मी ज़्यादा मेहनत किया करती थी। तो मैंने अपनी अम्मी को बेडशीट्स काटते हुए देखा, मैंने अपनी अम्मी को जो है झंडे सीते हुए देखा, फ्लैग वगैरह। जो मैंने अपनी अम्मी को जो वो लेस होती है ना जो ड्रेस में लगाते हैं उनके ऊपर जो है ना ग्लिटर वगैरह लगाते हुए, स्टोन लगाते हुए देखा। और है ना कुछ वो हाथों में जो बैंगल्स वगैरह होती हैं उसका काम मेरी अम्मी घर में बैठकर किया करती थी। उनके ऊपर जो है ना उनको 4-4 बैंगल्स को मिलाकर उनके ऊपर लेस वगैरह लगाना, उनके ऊपर पर्ल्स लगाना, उनके ऊपर बड़ी मेहनत बारीकियों से वो काम करना। फिर हमें भी देखना, खाना बनाना, मेहमानों को देखना, फिर उसके ऊपर मेहनत करना पूरी रात रात भर। मेरी अम्मी रात के 4-4 बजे तक जाग कर जो है ना वो मशीनों के ऊपर बैठ के सिलाई किया करती थी कि चंद पैसे आ जाएं और मेरे बच्चों की जो है ना अच्छी परवरिश में कर सकूं। फिर उसके बाद जो है ना बहुत मेहनत करते 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 कुछ साल गुजर गए। मेरी अम्मी इसी तरह से मेहनत करती रही। फिर अम्मी की एक जॉब लग गई और जॉब लगने के बाद फिर वो कुछ अर्सा इसी तरह से चलता रहा, अप डाउन चलता रहा। लेकिन वो हमने सब अपनी आंखों से देखा। वो दिन आज भी मैं भूलती नहीं हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अपना बुरा वक्त, अपने बुरे दिन जो है ना इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर इंसान अपना बुरा वक्त भूल जाता है ना तो मैं कहती हूँ जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, उसके दिल में से एहसास खत्म हो जाता है। तो अपने दिलों में एहसास रखने के लिए कि हम किसी का एहसास करें, दूसरे इंसान का एहसास करें, तो आपको अपना पुराना और बुरा वक्त कभी नहीं भूलना है। तो मैं आज भी उस वक्त को याद रखती हूँ ताकि मेरे दिल में किसी के लिए अगर कोई तकलीफ है कि किसी को मैं देख लूँ तकलीफ में, किसी को मैं किसी बुराई में देख लूँ या कुछ भी ऐसा मसला हो सकता है तो मुझे फ़ौरन से फील हो जाता है, पैन उठ जाता है, दर्द उठ जाता है कि नहीं यार इस बंदे की मुझे हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ। उसके बाद मेरी वालदा की जॉब लग जाती है
जॉब लग जाती तो मेरी अम्मी टीचर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र है। और जिसने मेरी अम्मी की जॉब लगवाई थी, अल्लाह पाक उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए कि उन्होंने ये नेक काम किया था कि मेरी अम्मी की जॉब लगवा दी थी। मेरी अम्मी तकरीबन 20 साल मेरी अम्मी ने जो है ना टीचर के शोबे में अपनी ज़िंदगी गुजारी और उन्होंने बच्चों को आला तालीम दी, अच्छी तरह से बच्चों को देखना करना। तो ये जो एक बड़ी मुद्दत जो मैंने अपने वक्त जो देखा ना, अपनी वालदा को सेकंड मजदूर पाया अपनी लाइफ के अंदर। तो इस मजदूर डे का ये बताने का ये मकसद है कि हम सब भी मजदूर हैं। जैसे कि मैं अपने आप को भी मजदूर कहती हूँ कि मैं कहीं जॉब तो नहीं करने जाती हूँ बाहर, लेकिन मैं घर में भी अपने बच्चों की खिदमत करती हूँ, अपने शौहर की खिदमत करती हूँ, अपने घर को सजाती हूँ, संवारती हूँ, चूल्हे के आगे खड़ी रहती हूँ। तो हम भी यहाँ पर मजदूर ही हैं एक तरह से। लेकिन जो असल मजदूर होते हैं, जो रोडों पर जाते हैं, काम करते हैं, उनकी जो असल कहानी, उनकी जो असल जो उनकी मजदूरी है ना, मैं कहती हूँ ऐसा मजदूर दुनिया में कोई नहीं है। असली जो जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में छुट्टी दी गई है कि आज यकम मई है और छुट्टी का दिन है, तमाम मजदूर जो हैं घरों में आराम फरमाएंगे। तो मैं देखती हूँ कि बड़े ही सारे ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं जो एसी में बैठा करते हैं, मतलब बड़े बड़े आला शोबे के ऊपर काम करते हैं, वो अपने घरों में छुट्टी मनाकर आराम कर रहे होते हैं अपनी अपनी फैमिलीज के साथ। और जो मजदूर तबका है, जो ईंटें उठाता है, जो मिट्टी उठाता है, जो गधा गाड़ी चलाता है, जो मजदूरी करता है, जो दिन रात अपने बच्चों के लिए रोड के ऊपर खड़ा रहता है, कलर के बॉक्स लेकर और कलर के ब्रश लेकर, और मिस्त्री होते हैं लकड़ी वगैरह चलाने वाले और है ना ये घर बनाने वाले, ये सारे के सारे मैं उनको अक्सर रोडों पर देखती हूँ जो खड़े ही रहते हैं, जो मजदूर डे पर भी, लेबर डे पर भी अपनी मजदूरी का इंतजार कर रहे होते हैं कि काश कोई आए और हमको लेकर जाए और हमारी आज की मजदूरी बन जाए। वो आज के दिन भी, लेबर डे के दिन भी उनको सुकून की नींद नहीं आती, सुकून का सांस नहीं आता, क्योंकि उनके हाथ खाली होते हैं। और खाली क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास मजदूरी नहीं होती, उस दिन का काम नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मजदूर डे किस लिए मनाया जाता है? मजदूरों के लिए मनाया जाता है और मजदूर को सुकून की नींद नहीं है। हवाले से मैंने बस अपनी अम्मी और अपने अबू के लिए जो मैंने चंद अल्फाज यहाँ पर बोले हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जिन मजदूरों को देखा है वो मेरी वालिद और मेरे वालदा हैं। अल्लाह मेरी अम्मी को लंबी ज़िंदगी दे, सेहतों वाली ज़िंदगी दे, उनकी तमाम ख्वाहिशात को पूरी करे और मुझे इस काबिल बना दे कि मैं अपनी अम्मी के दिल की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। आमीन। और अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक मेरे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आप सब भी एक बार उनके लिए आमीन लाजिम कह दीजिएगा, क्योंकि 40 आमीन कहने पर अल्लाह पाक उस दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। तो अभी मैं कुछ चंद अशार पेश करना चाहूँगी उन मज़दूरों के लिए। मेरे इन चंद अशार से कुछ हो तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं किसी मज़दूर के लिए चंद एक अल्फाज कुछ कह सकूँ। तो चलते हैं और अपनी वीडियो को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं और कुछ चंद अशार मैं अपने उन मज़दूर भाइयों और अपनी उन मज़दूर बहनों के लिए कहना चाहूँगी जिनके लिए आज ये लेबर डे मनाया जाता है। पसीना बहाकर जो रोटी कमाते हैं वही असल में ये चरागा जलाते हैं। ये हाथ जो छालों से भरे हैं सब मुल्क की बुनियादें यही संवारते हैं। ना ताज है, ना तख्त है, ना माल है, मजदूर के बाजुओं में कमाल है। जो धूप सह कर भी काम करते हैं वही तो कौम का नाम करते हैं। यौम मजदूर है इज्जत का दिन, हर पसीने की हुर्मत का दिन। मेहनत कशों का दिन है आज का दिन, सलाम उनको जो है मुल्क का तन। कभी ईंट कभी पत्थर उठाते हैं, तब जाके इस चमन को रंग लाते हैं। ये मजदूर हैं, ये मजदूर हैं, ये मेहनत की तस्वीर हैं। ये मज़दूर हैं, ये मेहनत की तस्वीर हैं, यही कौम की असल जागीर हैं। पसीने से जो ज़मीन को सैराब करे वही मज़दूर वतन को कामयाब करे। ना शिकायत न शिकवा न गम की ज़बान है, ये मज़दूर हर हाल में राज़दान है।